गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर सेंटेंसेस पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द सेंटेंस? तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। हम एग्जाम्पल से इस तरह सेंटेंस समझ सकते हैं। फर्स्ट में एग्जाम्पल है आई एम अ बॉय। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो बिल्कुल कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसलिए यह एक सेंटेंस है। सेकेंड में है यू आर अ गर्ल। इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसलिए ये भी एक सेंटेंस है। अब हम सेंटेंस को लिखने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देंगे। अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर and ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark depending upon what kind it is। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब हम कोई सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल देते हैं और लास्ट में हम फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क देते हैं, जो सेंटेंस के टाइप पर डिपेंड करता है कि वह किस टाइप का सेंटेंस है। उस अकॉर्डिंग हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फुल स्टॉप हम वैसे सेंटेंस के लास्ट में देते हैं जिस सेंटेंस से स्टेटमेंट, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर इन सभी के बारे में पता चले, वैसे सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ गोइंग टू अ स्कूल। ये सेंटेंस स्टेटमेंट बता रहा है, इसलिए इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप देंगे। फिर है टेक मेडिसिन इन टाइम। इस सेंटेंस से एडवाइस के बारे में पता चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में हम भी फुल स्टॉप देंगे। अब एक क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हम वैसे सेंटेंस के लास्ट में देते हैं जिस सेंटेंस से क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए, जिस सेंटेंस से क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए, वैसे सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो ऐसे सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब है एक्सक्लामेशन मार्क। तो एक्सक्लामेशन मार्क हम वैसे सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे जिस सेंटेंस से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कर्स, ब्लेस, प्रेयर, विश के बारे में पता चले, वैसे सेंटेंस के लास्ट में हम एक्सक्लामेशन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ नीचे कुछ बताया गया है, द वर्ड्स इन अ सेंटेंस शुड बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंस। सेंटेंस में वर्ड्स जो होते हैं वे प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए और एक मेक सेंस देता हो, वैसा सेंटेंस जिसमें वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में हो और मेक सेंस देता हो, तो वही सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ बताया गया है, फर्स्ट में सॉ अ स्नेक आई। इसमें वर्ड्स जो है प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, जिसके कारण यह कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस नहीं है। सेकंड है आई सॉ ए स्नेक। इसमें वर्ड्स जो हैं बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में है और यह एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस है। अब एक्सरसाइज 1 में आते हैं, गिवन बिलो आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, रीअरेंज देम टू मेक सेंटेंसेस, एड पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जिसे आपको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और आपको उसमें पंक्चुएशन मार्क और कैपिटल लेटर का भी यूज करना है जहाँ वो यूज होंगे। तो फर्स्ट में आपको बताया गया है, कुछ वर्ड है गर्ल, दिस, वेल, राइट्स। अब इन वर्ड्स को इस तरह से अरेंज कीजिए कि यह एक कंप्लीट सेंटेंस देता हो। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस गर्ल राइट्स वेल। तो इस तरह सेंटेंस लिखने से यह एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। और हम आपको आगे पहले बताया है कि सेंटेंस हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो इस सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड दिस है जिसमें फर्स्ट लेटर
टी है, तो ये सेंटेंस टी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ हम टी कैपिटल लिखेंगे। और सेंटेंस के लास्ट में हम पंक्चुएशन मार्क देंगे, क्यों ये स्टेटमेंट बता रहा है, इसलिए हम यहाँ फुल स्टॉप का यूज करेंगे। बी है, बी में भी कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसे हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। द लिटिल गर्ल रेन इनटू द गार्डन, जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। और इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस हमने दी से स्टार्ट किया है, द से स्टार्ट किया है, जिसमें टी हम कैपिटल लिखेंगे और लास्ट में हम पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप देंगे, क्योंकि यह स्टेटमेंट बता रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज में आएंगे। इसी तरह से कुछ और भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जिसे आपको कंप्लीट सेंटेंस करना है। अब एक्सरसाइज 2 में आते हैं। अंडरलाइन द कंप्लीट सेंटेंस इन ईच पेयर। आपको यहाँ पे जो पेयर में जो वर्ड दिया गया है, आपको जो कंप्लीट सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करना है। ऐड ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। और आपको फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का भी यूज करना है। तो आप देखोगे अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट है तो आप उस सेंटेंस को अंडरलाइन करोगे और उसमें फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप दोगे। जैसे फर्स्ट में बताया गया है प्लांट्स फ्लावर्स, यहाँ वर्ड पेयर दिया गया है जिसके ऊपर एक सेंटेंस लिखा है समीर प्लांट्स फ्लावर्स। तो आपको पता करना है क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर ये कंप्लीट सेंटेंस है तो आप इस सेंटेंस को अंडरलाइन करोगे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप पंक्चुएशन मार्क का यूज करोगे। तो आपको फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क में एक चुनना है। तो ये सेंटेंस जो है स्टेटमेंट बता रहा है, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप का हम यूज करेंगे। अब बी नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पेंट्स पिक्चर, इसके नीचे एक सेंटेंस दिया गया है रिया पेंट्स अ पिक्चर। तो क्या यह कंप्लीट सेंटेंस है? अगर ये कंप्लीट सेंटेंस है तो आप इसको अंडरलाइन करोगे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ फुल स्टॉप दोगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट बता रहा है। अब जी नंबर में आते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ्स, इसके नीचे एक सेंटेंस है कैन यू राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स। ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए आप इसको अंडरलाइन करोगे। और ये किस टाइप का सेंटेंस है? तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस से क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है। इस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज करोगे। थैंक यू क्लास।